कहानी शुरू होती है 1955 के क्रिसमस के मौके पर हेलबॉय को उसके पिता ट्रेवर ब्रूम एक बेड टाइम स्टोरी सुनाते हैं जो एक पुरानी जंग के बारे में है जो मनुष्यों और मैजिकल क्रिएचर्स के बीच हुई थी। ये मनुष्यों की लालच की वजह से शुरू हुई थी। सालों तक लड़ाई और मैजिकल क्रिएचर्स की सेना की हार के बाद गॉब्लिन ब्लैकस्मिथ के मास्टर ने किंग बेलोर के लिए एक गोल्डन मैकेनिकल आर्मी बनाने का प्रस्ताव दिया। अपने बेटे प्रिंस नुआडा से प्रभावित होकर बेलोर ने इस गोल्डन आर्मी को बनाने का हुक्म दे दिया। इसके साथ ही एक मैजिकल क्राउन भी बनवाया गया जो गोल्डन आर्मी को कंट्रोल कर सके, जो किसी सिर्फ रॉयल ब्लड वाले इंसान के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता था अगर उसको आर्मी कंट्रोल करने का हक चैलेंज न किया गया हो। फिर दिखाया जाता है कि जल्द ही मनुष्य फिर से हमला करते हैं और गोल्डन आर्मी उन्हें तबाह कर देती है। ये बात फिर से किंग बेलोर को उदास कर देती है क्योंकि वह पाता है कि गोल्डन आर्मी में कोई भी पछतावा नहीं है। बेलोर मनुष्य के साथ एक समझौता करता है जिससे ये युद्ध को रोका जा सके। मनुष्य अपनी शहरों को रखेंगे जबकि मैजिकल क्रिएचर्स अपने जंगलों को। नुआडा समझौते से सहमत नहीं होता और वनवास में चला जाता है। वह मैजिकल क्राउन जो आर्मी को कंट्रोल करता था उसे 3 टुकड़ों में कर दिया जाता है। एक टुकड़ा मनुष्यों के पास रहता है, बाकी 2 एल्व्स के पास रख दिए जाते हैं ताकि गोल्डन आर्मी का कभी भी इस्तेमाल न हो सके। फिर कहानी शिफ्ट होती है वर्तमान में। नुआडा मनुष्यों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है। वो ताज का पहला टुकड़ा एक नीलामी से इकट्ठा कर लेता है। वहां सबको मार डालता है और दूसरे टुकड़े के लिए वो अपने पिता को मार डालता है। उसकी जुड़वा बहन राजकुमारी नुआला आखिरी टुकड़ा लेकर भाग जाती है। इसी दौरान हेलबॉय अपनी गर्लफ्रेंड लीज के साथ समस्याओं को सामना कर रहा है। हेलबॉय सबके सामने आना चाहता है लेकिन उसकी ऑर्गेनाइजेशन BPRD उसको अंडरकवर रखना चाहती है। नीलामी में हुए नरसंहार की जांच करते हुए हेलबॉय अपने आप को दुनिया के सामने लाने के लिए रेडी हो जाता है। इसी हलचल में एब सेपियन को यह पता चलता है कि लीज प्रेग्नेंट है। ब्यूरो के वरिष्ठ ने एक नए BPRD एजेंट एक्टोप्लाज्मिक मीडियम जोहान क्रॉस को भेजा है ताकि वो कमांड संभाले। क्रॉस के पास एक एक्टोप्लाज्मिक सब्सटेंस निकालने की एबिलिटी है जो एक बार विक्टिम के द्वारा इनहेल कर लिया जाता है उसके बाद क्रॉस किसी भी जीव या मैकेनिकल चीज को कंट्रोल कर सकता है। क्रॉस के कंट्रोल में टीम टूथ फेरीज का पीछा करते हुए ट्रोल मार्केट में पहुंच जाती है, एक विशाल व्यापारी शहर जो ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे छुपा हुआ है। इधर एब ट्रोल मार्केट में नुआला से टकराता है जो गोल्डन आर्मी तक ले जाने का एक मैप हासिल कर चुकी है। एब उससे प्यार कर बैठता है। प्रिंसेस नुआला को BPRD के प्रोटेक्शन में लाया जाता है। प्रिंस नुआडा के साइड किक ट्रोल विंग और एक एलिमेंटल फॉरेस्ट गॉड के अटैक के बाद जिन्हें हेलबॉय मार चुका है। फाइट के दौरान हेलबॉय से नुआडा ये सवाल करता है कि जब उसे भी एक मॉन्स्टर समझा जाता है तो क्या मनुष्यों के लिए लड़ना सही है। नुआडा अपनी बहन को BPRD के हेडक्वार्टर्स तक ट्रैक करता है उसके मैजिकल बॉन्ड का इस्तेमाल करके, जिससे उन्हें एक दूसरे का घाव और विचार को शेयर करने की पावर्स मिलती है। नुआला अपने भाई को महसूस करते हुए मैप को उसके कैनिस्टर के साथ आग में डाल देती है और क्राउन का आखिरी टुकड़ा एब की एक किताब में छुपा देती है, लेकिन असली मैप कैनिस्टर पर ही होता है। प्रिंस नुआडा अपनी बहन को किडनैप कर लेता है और हेलबॉय को स्पीयर से गंभीर रूप से घायल कर देता है। नुआडा एब से कहता है कि अगर हेलबॉय को बचाना है और नुआला को फिर से देखना है तो उसे क्राउन का आखिरी टुकड़ा उसके पास लाना होगा। स्पीयर का शॉट निकालने में असमर्थ लीज, एब और क्रॉस हेलबॉय को गोल्डन आर्मी की लोकेशन द नॉर्दर्न आयरलैंड ले जाते हैं। वहां उन्हें एक बेतमोरा गॉब्लिन मिलता है जो उन्हें एंजल ऑफ डेथ के सामने लेकर जाता है। ऐसा मानो ये एंजल उनके आने का इंतजार ही कर रही थी। ये एंजल उनको वार्न करती है कि अगर हेलबॉय जिंदा रहा तो वह मनुष्यता का विनाश कर देगा और लिज सबसे ज्यादा दर्द से गुजरेगी। लिज हेलबॉय को बचाना चाहती है इसलिए सारी शर्तें मान जाती हैं। एंजल हेलबॉय के चेस्ट से उस शॉट को निकाल देती है और लिज से कहती है कि उसे जीने का एक कारण दो। लिज हेलबॉय से बोलती है कि वह पिता बनने वाला है। उसके बाद हेलबॉय ठीक हो जाता है। गॉब्लिन टीम को गोल्डन आर्मी के रेस्टिंग प्लेस तक लेकर जाता है जहां नुआडा उनका इंतजार कर रहा है। राजकुमारी नुआला को बचाने के लिए एब क्राउन का आखिरी टुकड़ा दे देता है और जैसे ही उसे क्राउन का आखिरी टुकड़ा मिलता है प्रिंस नुआडा क्राउन को पूरा कर लेता है। नुआडा गोल्डन आर्मी को जगाता है और इन सब को खत्म करने का आदेश दे देता है। ये लोग सोल्जर्स को हराने में असमर्थ हैं क्योंकि वो मैजिकल पावर से अपने आप को फिर से रिपेयर कर लेते हैं। कोई रास्ता ना देखते हुए हेलबॉय प्रिंस नुआडा को क्राउन के लिए चैलेंज करता है और नुआडा को यह चैलेंज स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि हेलबॉय के पिता शियोल एक प्रिंस थे। हेलबॉय और प्रिंस नुआडा के बीच एक जोरदार फाइट होती है। फाइट के दौरान हेलबॉय प्रिंस नुआडा को हरा देता है और उसकी जिंदगी बख्श देता है, लेकिन प्रिंस नुआडा धोखे से उसे मारने की कोशिश करता है। राजकुमारी नुआला दिल की बहुत अच्छी है। वो हेलबॉय को बचाने के लिए एक छुरी अपने आप को मार लेती है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक को चोट लगती है तो दूसरे को भी जख्म होता है। अपने आप को छुरी मारने की वजह से राजकुमारी नुआला मारी जाती है और राजकुमारी नुआला के मरते ही उसका भाई प्रिंस नुआडा भी
मर जाता है। मरते हुए नुआडा हेलबॉय से कहता है कि अब उसे ये फैसला करना ही होगा कि उसे मनुष्य और जादुई प्राणियों में से किसको चुनना है। इससे पहले कि उसका भाई और नुआला मर जाए, एब साइकोलॉजिकल तरीके से नुआला से अपनी भावनाएं बताता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लीज उस क्राउन को पिघला देती है ताकि गोल्डन आर्मी फिर से जिंदा ना हो जाए, और इसी के साथ गोल्डन आर्मी यहाँ पर बंद हो जाती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैसे ही अंडरग्राउंड कंपाउंड से ये टीम निकलती है, टॉम मैनिंग जो इनके ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, हेलबॉय को डांटता है। हेलबॉय, लीज और एब बीपीआरडी टीम से इस्तीफा दे देते हैं। हेलबॉय अपने भविष्य के जीवन के बारे में सोचता है, लीज और उसके बच्चों के साथ। यहाँ पर लीज उसको सरप्राइज करती है और बताती है कि मेरे पेट में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं, यानी कि वो जुड़वा बच्चों से प्रेग्नेंट है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।